अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा हसन। मैं होली फैमिली हॉस्पिटल और सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ और आज ये वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्थ पॉइंट फार्मा के फोरम से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही कॉमन सिनेरियो है और बहुत घरों में ये देखा जाता है कि जब भी औरत जो है वो 7वें या 8वें महीने में या 9वें महीने के शुरू में पहुँचती है हमल के, तो उसमें जो है ना उसको अचानक से दर्द शुरू हो जाती है और वो जो दर्द होती है फिर एक घर में भी मैस हो जाता है कि दर्दें आ रही हैं और हमने हॉस्पिटल में रश करना है और एक मैस क्रिएट होता है और उसके कुछ देर के बाद जो है वो पेशेंट जो है वो कहती है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मेरा दर्द ठीक है। तो ये जो पेन आ रही होती हैं ये इनको हम कहते हैं कि ये जो है ये नकली दर्दें आ रही होती हैं मरीज़ को, ये असली दर्दें उसकी नहीं है। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का भी यही है कि असली दर्दों में और नकली दर्दों में फ़र्क आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर पेन्स होती क्या है। जो लेबर पेन्स होती हैं या जो दर्दें होती हैं वो जो आपकी बच्चेदानी होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि बच्चे को पुश करती हैं नीचे। लेबर पेन्स जो होती हैं ये एक ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या दर्दें होती हैं जो कि बच्चेदानी के मुंह को खोलने में मदद करती हैं और जो बच्चा होता है उसको नीचे जो बर्थ कैनाल होती है उसमें उसको पुश करती हैं। नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो फिर अमल में आता है। अब ये जो लेबर पेन्स जब आती हैं तो ये साइन होता है कि जो आपका बेबी है वो दुनिया में आने लगा है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉल्स लेबर पेन्स के बारे में, जिनको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पेनलेस होती हैं और जो ब्रैक्सटन हिक डॉक्टर ब्रैक्सटन हिक थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है और ये जो होती हैं बेसिकली बॉडी को प्रिपेयर कर रही होती हैं रियल लेबर पेन्स के लिए। और ये जो लेबर पेन्स होती हैं फॉल्स लेबर पेन्स ये 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है, जो आखिरी 3 महीने होते हैं अमल के, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब जो नकली दर्दें होती हैं वो आपको महसूस किस तरह से होती हैं। एक तो वो इर्रेगुलर होती हैं, उनमें कोई पैटर्न नहीं होता ख़ास। एक जो है वो आपको आ रही है 5 मिनट के बाद, जो अगली है वो आपको आ रही है 40 मिनट के बाद। इस तरह से वो कोई भी प्रॉपर जो है वो टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं कर रही होती। उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं पेनलेस होती हैं। इसमें आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकती है लेकिन इसमें जो दर्द होता है वो यूजुअली इतना नहीं होता, मामूली सा कमर दर्द आपको इसमें हो सकता है। उसके अलावा जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं प्रोग्रेसिव नहीं होती जैसे आपकी ट्रू लेबर पेन्स होती हैं। इनमें ये मज़ीद वक्त के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये लॉन्ग नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं होती। और उसके अलावा जब कोई आप मूवमेंट करते हैं तो उसके साथ ही सेटल डाउन हो जाती हैं। अब ये जो फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं या जो नकली दर्दें होती हैं ये किस वक्त होती हैं? ये जो है 3rd ट्राइमेस्टर में जो आपके 3 महीने आखिरी उसमें किसी टाइम भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जब पेशेंट जो है वो एक्टिव होता है, जिसमें कि अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है या फिर अगर पेशेंट है उसका ब्लैडर फुल है, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा उसने होल्ड किया हुआ है या जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड है, तो इन सूरतों में ये कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अब अगर तो फॉल्स लेबर पेन्स आती हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है? अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि उसको जो है ना पेशेंट उसको हाइड्रेट करते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, आप ड्रिप लगवा लें या आप घर में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये रिलीव हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी मूवमेंट चेंज करके देखें, उससे भी ये रिलीव हो जाती हैं। उसके अलावा गर्म पानी से अगर पेशेंट नहाएं और या उसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो ये वो तमाम तरीके होते हैं जिससे जो फॉल्स लेबर पेन्स हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे ट्रू लेबर पेन्स के बारे में। ट्रू लेबर पेन्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं सर्विक्स को कि वो ओपन होता है, उसके अलावा वो थिन होना शुरू हो जाता है और बर्थ कैनाल में जो बेबी होता है उसको वो पुश करता है और यही वो राइट टाइम होता है जब आपने हॉस्पिटल पहुंचना होता है और ये आपकी ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब इससे आपको कैसे पता चलाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं ये ट्रू हैं, ये असली वाली हैं या नकली दर्द हैं? सबसे पहले तो इनका ये होता है कि ये रेगुलर पैटर्न पे होती हैं, इनकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो सेम इंटरवल के साथ होती है। उसके अलावा ये प्रोग्रेसिव होती हैं कि विद टाइम के साथ ये प्रोलॉन्ग होंगी, इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा होती जाएगी। उसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो इसकी इंक्रीज़ करती है, 5 सेकेंड होता है, फिर 10 सेकेंड जाती है, फिर 20 सेकेंड्स के लिए होती हैं। टाइम के साथ साथ ये अपना इंटरवल कम करती हैं और पास आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे हमने कहा था कि जो फॉल्स लेबर पेन्स हैं वो आप जब कोई मूवमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन इन पे मूवमेंट से कोई भी असर नहीं होता। आप जो भी मूवमेंट करेंगे ये प्रोग्रेसिव ही रहेंगी। इसके अलावा जो ट्रू लेबर पेन्स हैं उसमें साथ आपको लीकिंग भी हो सकती है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। उसके अलावा वजाइना में ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसके अलावा जो ट्रू लेबर पेन्स हैं उसमें लोअर बैक पेन जो है ना, कमर में दर्द, वो भी पेशेंट को हो सकता है, वो भी पेशेंट को होगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास जो थे ना ट्रू लेबर पेन्स की इलामात थी। उसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं या कुछ और भी अलामात होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि अब हॉस्पिटल में जाने का टाइम आ गया और डिलीवरी का टाइम हो गया। उसमें क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो लाइटनिंग होती है। जो पेशेंट का एब्डोमेन होता है, जो उसकी बैली होती है, वो वहाँ से बेबी जो है वो नीचे जब पुश हो जाता है तो उसको बैली में एक खाली फीलिंग, खला वाली फीलिंग महसूस होती है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। वो भी एक लेबर का
साइन होता है कि जो बेबी है वो नीचे की तरफ पेल्विस में पुश हो गया है। उसके अलावा जो होता है एक ब्लडी शो होता है, ठीक है, जो कि एक स्टिकी सा म्यूकस होता है ब्राउनिश कलर का। अगर तो वो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ लेबर कि अब आपने हॉस्पिटल जाना है और आपका लेबर जो है वो स्टार्ट हो गया या होने वाला है। उसके अलावा पीवी लीकिंग होती है। पीवी लीकिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अगर तो पेशेंट को हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी तो आपको 9 महीने पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पड़े जिसमें आपको फील है कि जैसे आपका पेशाब निकल गया है और शलवार से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, तो उस सूरत में अगर आपको दर्दें नहीं भी आ रही तो वो एक इमरजेंसी है और आपने उस सूरत में फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुँचना है। और उसके अलावा कुछ सर्वाइकल चेंजेस होती हैं जो कि इंटरनल एग्जामिनेशन पे जो है ना वो हम पेशेंट को बता सकते हैं। अब पेशेंट का जो है राइट टाइम क्या है हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि जो लेबर पेन्स हैं, अब जैसे प्राइमी है, अगर तो जिसका पहला बच्चा है उनको तो बाज़ दफ़ा 2-2 दिन लेबर पेन्स आते रहते हैं, तो 2 दिन तो वो हॉस्पिटल में स्टे करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अब आपने हॉस्पिटल कब जाना है, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको अपने टाइम करना है। अगर तो वो आपको कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपको हर 5 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और वो 1 मिनट के लिए रह रही है और 1 घंटे से ऐसा ही हो रहा है, तो उस सूरत में आपने हॉस्पिटल पहुंच जाना है। उसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे मैंने भी पीछे भी बताया कि अगर तो आपको पीवी लीकिंग स्टार्ट होती है तब आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तब आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर कोई बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है और उसका बीपी बहुत हाई होता है, शुगर बहुत हाई होती है, तो उस सूरत में भी आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचना है। या अगर आपको लग रहा है कि जो बच्चा है उसकी हरकत कम आपको महसूस हो रही है या आपको हरकत नहीं महसूस हो रही, तब भी आपने फ़ौरन अस्पताल पहुँचना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें मैंने कोशिश की इस वीडियो में कवर करने के लिए, जो कि आपको समझ भी आ जाए और आपको इससे फ़ायदा भी हासिल हो। और घर में अगर किसी औरत के साथ ये मसला आता है पेश, तो वो खुद ही इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर ले कि ये जो मेरी दर्दें आ रही हैं क्या ये असली दर्दें हैं या नकली दर्दें हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा अपना भी चैनल है गायनी एंड ऑप्स सॉल्यूशन के नाम से, और उस पर भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, ज़रूर उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। और हेल्थ पॉइंट फार्मा का जो ये पेज है इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भी डिफरेंट डॉक्टर्स जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरतों में ये अवेयरनेस पैदा हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।